इनसे हम समझेंगे कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है और कैसे स्टेबल होती है। क्लियर हो गया? तो दीज आर नोन एज ग्रोथ मॉडल्स। तो ग्रोथ मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द फर्स्ट ग्रोथ मॉडल विल बी एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट ग्रोथ मॉडल हमारा होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो ग्रोथ मॉडल एज द नेम इंडिकेट, ग्रोथ के मॉडल्स क्या क्या है? एक्सपोनेंशियल। दूसरा हमारा ग्रोथ मॉडल होगा लॉजिस्टिक। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू ग्रैब। ओके, विल बिगिन विद एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है? देखिए, रिसोर्स, फूड एंड स्पेस। रिसोर्स मतलब हमारी फूड और स्पेस। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें बहुत ज्यादा करनी है तो हमें क्या चाहिए? एक तो रिसोर्सेज चाहिए। कौन सी? स्पेस, रहने की जगह जहां पे वो अपनी ब्रीडिंग कर सके ताकि पॉपुलेशन का साइज बढ़ा सके। दूसरा हमारा फूड। अगर फूड और स्पेस मिलेगी तो किसी भी पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। जब किसी भी जगह में, हैबिटेट में रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा है। ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तब वहां पे कोई भी स्पीशीज अपना इनेट पोटेंशियल, जो अधिकारों से जन्म से मिला अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का, उस पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज करेंगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इनेट बाय बर्थ, जो पावर पोटेंशियल उसके अंदर बाय बर्थ है, उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। ओनली व्हेन, कब? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये आपको पता होना चाहिए अनलिमिटेड है। ओके, नाउ सी द as Darwin observed while developing his theory of natural selection। ये डार्विन ने अपना ऑब्जर्व किया था कब? जब हमने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, जो नेचर होता है वो किसको सेलेक्ट करता है? फिटेस्ट इंडिविजुअल को। डार्विन ने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमेशा कौन सर्वाइव करता है? जो सबसे ज्यादा क्या होता है? फिटेस्ट। उसी को नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है। बाकी सभी एनिमल्स को या प्लांट स्पीशीज को एलिमिनेट कर देता है वहां से। क्लियर? अगर आप उस जगह पे फिट है, उस हैबिटेट में, तो नेचर विल सेलेक्ट यू। आपने कमजोरी दिखा दी, वीक हो गए, तो ऑलरेडी कमजोरी दिखाने से क्या है कि आप खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, नेचर आपको एलिमिनेट कर देगा। ओके, देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। अगर किसी भी हैबिटेट में बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन जो कैसी ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक फेस, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न, मतलब पॉपुलेशन सीधा डायरेक्टली बढ़ती 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 जाएगी। इट इज ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। If in a population of size n, the birth rates are represented as B and death rates are represented as D, then the increase or decrease in population during a unit period of time will be represented by dn by dt। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dn by dt। क्लियर? तो dn by dt हम कैसे लिखेंगे? dn by dt is equal to birth rate minus death rate multiplied by n। n क्या होता है? n is population size या population density। हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? लेट, हम लेट ले लेंगे, बर्थ माइनस डेथ ले लेंगे आर। लेट बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? आर। यहां आप लिख लो व्हाट इज आर। आर इज नोन एज हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट। क्या? इंट्रिंसिक रेट। अब देखो इंट्रिंसिक रेट क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट इज व्हाट? दिस रेट मींस नंबर ऑफ बर्थ्स माइनस नंबर ऑफ डेथ पर जनरेशन। नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से। यहाँ पे हम आर ले लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? dn by dt इज इक्वल टू आर हो जाएगा इसकी जगह पे, और n हमारा एज इट इज रहेगा। तो dn by dt विल बी द इक्वेशन। ओके, दिस आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इस आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जो नेचुरल इंक्रीज हो रहा है ना वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज में। ओके, and is very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factors on population growth। तो R हमारा एक सबसे अच्छा पैरामीटर है जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन के ऊपर बायोटिक फैक्टर्स कितने इफेक्ट शो कर रहे हैं और एबायोटिक, बायोटिक में कोई एनिमल कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन को खा रहा है या उनको जो भी ले जा रहा है प्रीडेटर्स हमारे, या फिर एबायोटिक जहां पे हमारे क्या आएगा? रेन और ये सब एडवर्स वेदर कंडीशंस वगैरह हमारी आ जाएंगी। ओके, now see to give you some idea about the magnitude of R values, हम R की वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए द नॉर्वे रैट, नॉर्वे में जो रैट होते हैं चूहे, वहां पे R की वैल्यू क्या है? 0.01। वहां पे इंट्रिंसिक रेट R, नेचुरल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना है? 0.015। और जो फ्लोर बीटल्स है हमारी उनका है 0.12। In 1981 the R value of human population of India was 0.020
5. These values you also have to learn as well because these values can be asked in the exams also. Okay. अब देखिए द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. अभी इक्वेशन ने हमें क्या डिस्क्राइब कर दिया कि पॉपुलेशन कैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, कैसे ज्योमेट्रिक फेज में बढ़ती है, कब, जब रिसोर्सेज क्या होती हैं, तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है इस इक्वेशन के हिसाब से. ओके. एंड रिजल्ट्स इन अ जे शेप्ड कर्व. जब पॉपुलेशन हमारी इस तरीके से बढ़ती है तो हमारा जो कर्व की शेप आती है वो कैसे आती है, दिस इज लुकिंग लाइक अ जे, इसे बोलते हैं जे शेप्ड कर्व. ऑल्सो हेयर द इक्वेशन इज ऑल्सो मेंशन्ड. तो ए वाला जो हमारा ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे शेप्ड कर्व, जो कि किसका रिजल्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फिर ज्योमेट्रिक फैशन में पॉपुलेशन का बढ़ना, ग्रोथ होना. ठीक है. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth. ये हमने differentiated form यहाँ पे करी है. अब हम इसकी integral form अगर निकालेंगे ना तो according to calculus, what will be the equation? Equation वाली equation तो लिख दी, अब हम integral form of equation निकालते हैं. ठीक है. तो integral form में हम क्या कर देंगे, nt is equal to n naught e power r t. क्लियर हो गया. तो जो हमारा nt है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट इक्वेशन nt is equal to n naught e power. यहाँ पे जो हमारा एनटी है, एनटी हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. ठीक है. क्योंकि एन हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे ही रिप्रेजेंट करता है. एन नॉट हमारा क्या है, पॉपुलेशन टाइम एट टाइम जीरो. तो हमने यहाँ पे एन जीरो या आप नॉट मान लीजिए, एन जीरो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. आर हमारा क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, पहले बता दिया मैंने आपको. और ई हमारा क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू वहां पे दी होगी 2.71828. Okay, now come to the next topic. Any species growing exponentially under unlimited resources. अगर कोई भी हमारी स्पीशीज अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो करती है, दे कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम. बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अपनी स्प्रेड कर लेंगी. ऑब्वियस है, कर लेंगी स्प्रेड. डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट सबसे स्लो ग्रो करता है. ओके. कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन एब्सेंस ऑफ चेक्स. अगर हम चेक्स भी नहीं कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. तो हम इसे एक फ्रेज की फॉर्म में यूज करते हैं कि कैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकती है जब रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड. क्या है, अनलिमिटेड. क्लियर हो गया. तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ये ग्राफ की शेप आएगी, ये हमारी इक्वेशन आएगी जो हमें क्या डिस्क्राइब करती है, dn upon dt is equal to r, and r here refers to rate of natural increase and refers to population density. Clear? Now we will study the next type of graph, that is logistic growth. Now come to logistic growth. तो next growth model हमारा है logistic growth. First growth model हमारा था exponential और geometric फैशन या ज्योमेट्रिक पैटर्न में पॉपुलेशन का ग्रोथ. ज्योमेट्रिक पैटर्न मतलब जब रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड. अब रिसोर्सेज देखते हैं कैसी होने वाली है कि हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आएगा. No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. किसी पॉपुलेशन की किसी भी स्पीशीज में ऐसा नहीं होता कि वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो. हमेशा रिसोर्सेज क्या हो रही है वहां पे, लिमिटेड. सूनर और लेटर, थोड़ी जल्दी होगी या थोड़ी बाद में रिसोर्स अनलिमिटेड लिमिटेड वहां पे हो ही जाती है. दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. जब रिसोर्सेज हमारी क्या हो जाएंगी, अब हमारी लिमिटेड होने वाली है. जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन किस में होगा, अमंग द स्पीशीज. स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन आ जाएगा. किसके लिए फाइटिंग होगी वहां पे, बेसिक नीड, बेसिक रिसोर्स के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए. ओके. इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. जो उस कॉम्पिटिशन में जीत गया, फिटेस्ट, जो उस कॉम्पिटिशन में जीत गया वो ही सर्वाइव करेगा. और वो ही, क्योंकि जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा वही तो रिप्रोड्यूस कर पाएगा. जो जिंदा बचेगा उसी की तो जनरेशन आएगी. जब जो एनिमल जिंदा ही नहीं बचेगा तो हाउ दैट एनिमल विल रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा. वो तो उसकी जनरेशन भी खत्म, वो खत्म तो उसकी जनरेशन, उसके जीन्स भी खत्म, उसकी जनरेशन भी खत्म. ओके. The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. इसलिए इंडिया ने भी, हमारी कंट्री भी बहुत सारे ऐसे बैन लगा रही है कि पॉपुलेशन हमारी जो है वो लिमिटेड रहे. क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है रिसोर्सेज का खत्म होना. रिसोर्सेज खत्म होगी तो आपको अपनी बेसिक नीड्स से नहीं मिल पाएंगी, फिर स्टारवेशन हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, उनको बेसिक नीड्स ही नहीं मिल पाएंगी अपनी. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रेंट्स लगाती रहती है अलग अलग अपने रूल्स या अपने नॉर्म्स ला करके. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number
तो हमारे नेचर में देखिए हर हैबिटाट के पास इतनी रिसोर्सेज तो है, इनफ रिसोर्सेज तो है ताकि वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तो पॉपुलेशन को बढ़ा सके, ठीक है। बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, जिसके आगे कोई फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। तो हर नेचर क्या करता है, कितनी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज क्यों ना हो, वो इंडिविजुअल की ग्रोथ क्या करेगा, एक लिमिट तक ही करवाएगा, एक लिमिट तक। इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी एंड इट इज गिवन बाय के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए ये एक लिमिट है नेचर की, दिस इज नेचर्स, नेचर की लिमिट है। एक लिमिट में जब कोई ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएगा फिर उसको कितनी भी रिसोर्सेज मिले ना, उससे ज्यादा इंक्रीज अपना, हर किसी की एक लिमिट है ना, एक डॉग की, एक कैट की, एक एलिफेंट की, एक लायन की लिमिट है टू रिप्रोड्यूस। उस लिमिट से परे वो जा सकते हैं, दे कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट, दैट इज नोन एज नेचर लिमिट। नेचर ने अपनी एक लिमिट रखी है, उस लिमिट को बोलते हैं के। के स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी उस ऑर्गेनिज्म की, ओके। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. पहले population क्या दिखाती है, lag phase, धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद followed by acceleration, फिर एकदम से बढ़ती है तेज, पहले स्लो बढ़ी फिर एकदम तेज बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, एंड डिक्लेरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टोमेट, फिर कम हुई, फिर आ गई इक्विलिब्रियम में, दिस इज एसिम्प्टोमेट, ये वाला क्लियर हो गया। When the population density reaches the carrying capacity में आने के बाद जैसे ये लाइन से टच होगा ये वाला, तब ये स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद ये एक्सेलरेशन शो नहीं करेगी, उसके बाद नो मोर इंक्रीज, क्योंकि नेचर की क्या है, लिमिट, कैरिंग लिमिट, नेचर्स लिमिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज के, कैरिंग कैपेसिटी। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी, एक प्लॉट किया गया यहाँ पे एन का, पॉपुलेशन डेंसिटी का इन रिलेशन टू टाइम टी, विच रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व। यहाँ पे आपको एस शेप्ड ग्राफ दिख रहा है, कैसा, इसको एस शेप्ड बोलते हैं या फिर हम बोल देते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड मतलब होता है जब कोई भी चीज धीरे से बढ़ती है, एकदम से बढ़ती है, एक्सेलरेशन, फिर डिक्रीज होती है और फिर सिम्प्टोमेट, एसिम्प्टोमेट मतलब स्टेबल, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड-हॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड-हॉस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके, एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसकी इक्वेशन हमारी क्या होती है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn इन ब्रैकेट यू राइट k माइनस n अपॉन k, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी। Since resources for growth for more animal population are finite and begin limiting sooner or later, हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशंस के लिए, वो कुछ टाइम तक तो क्या होती हैं, लिमिटिंग होती हैं, सूनर और लेटर मतलब बाद में या थोड़ी देर बाद वो लिमिटिंग हो ही जाती है, एनिमल्स खाना शुरू करेंगे तो रिसोर्स अपने आप क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर अ मोर रियलिस्टिक वन। तो इसमें से हमारा जो ग्राफ सबसे बेस्ट हमें लगा, जो मोर रियलिस्टिक है, वो कौन सा है, लॉजिस्टिक। पॉपुलेशन बढ़ी, धीरे से बढ़ेगी, देन अगेन इंक्रीजिंग एंड अगेन डिक्रीजिंग एंड देन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। So this is your all logistic growth and exponential